हाय एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस अकेडमी। कुमार पीसेस अकेडमी के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रसा के बारे में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाउ डेज रसा और यूक्रेन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सो हम आज रसा को डिस्कस करेंगे, वो भी मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से कई बार सो मैनी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आप जानते हैं बेसिकली वही सवाल आपसे मैपिंग की दृष्टि से पूछे जाते हैं जो करंट में या आप कह सकते हैं कि न्यूज़ में बहुत लगातार आप देखेंगे जो चर्चा में रहते हैं, राइट। तो चूंकि यूक्रेन और रसा में चर्चा है तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली आप देखेंगे एग्जाम्स में रसा से सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ रसा, राइट। ये रसा का आप मैप व्यू देख सकते हैं। यही है आपका रूस, राइट। ये ग्लोब में आपको इसको दर्शाया गया है। अब पहले हम सबसे पहले आप जानते हैं बेसिकली जो हम मैपिंग के वीडियो करते हैं तो उसमें हम उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो भी टिडबिट्स होते हैं जो कई बार वनडे एग्जाम्स में, इवन जो स्टेट कमीशन के जो आपके पीसीएस एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, राइट। या इनके पूछे जाने की आप देखेंगे प्रायिकता बहुत ज़्यादा उच्च होती है। सो हम इन टिडबिट्स को ज़रूर करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम रसा से रिलेटेड कुछ टिडबिट्स देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बेसिकली आप जानते हैं कि जो रसा है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, राइट। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री का मतलब होता है जो दो महाद्वीप में एक्सपेंडेड होती है, राइट। उसको आप बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, राइट। बेसिकली आप जानते हैं कि जो एक महाद्वीप होता है, सबसे पहले आपको ये भी एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि महाद्वीप किसे आप कहते हैं, राइट। क्योंकि दो टर्म आप पढ़ते हैं, एक होता है महाद्वीप, दूसरा होता है द्वीप। दोनों आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट होने चाहिए। महाद्वीप जो बेसिकली होता है वो आप देखेंगे तीन तरफ से ओशन, यानी कि आप देखेंगे पानी के द्वारा या जल के द्वारा, या आप ये कह सकते हैं कि वो तीन तरफ से ओशंस के द्वारा वो सराउंडेड होता है, राइट। लेकिन जो वहीं आप देखते हैं जो एक आइलैंड होता है जिसे आप द्वीप कहते हैं, वो चारों तरफ से ओशंस के द्वारा या वाटर के द्वारा आप कह सकते हैं कि वो सराउंडेड होता है, राइट। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं बेसिकली जो आइलैंड होता है वो पार्टिकुलरली आप देखेंगे वो बहुत छोटी इंटिटी होती है, लैंड बॉडी होती है, राइट। वहीं कोई भी आप कॉन्टिनेंट ले लेंगे वो बहुत बड़ी अपने आप में एक लैंड मास होती है जिसके अंदर आप देखेंगे सो मैनी कंट्रीज जो हैं होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं बेसिकली अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट, तो एशिया कॉन्टिनेंट आप जानते हैं अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंड मास है जिसमें आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 50 टू 52 कंट्रीज़ उसमें आप देखेंगे सिचुएटेड है, राइट। तो ये बेसिकली डिफरेंस हुआ कॉन्टिनेंट एंड आइलैंड का, राइट। तो आप जानते हैं बेसिकली जो रूस है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एक कंट्री है, राइट। और ये आप देखेंगे रूस बेसिकली 11 टाइम जोन में एक्सपेंडेड है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि रूस में कितने टाइम जोन है तो आप बताएंगे 11, राइट। और ये 16 यानी 16 जो है सॉवरेन कंट्रीज़ या सॉवरेन नेशंस के द्वारा अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है रूस, राइट। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए कि रसा में कितने जो है मेनली एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उसमें आप देखें सबसे पहले रसियन, जो रसन है बेसिकली 80.9, आप कह सकते हैं कि मोटा मोटी तौर पे 81% लोग रसियन एथनिक ग्रुप के हैं, राइट। उसके बाद तातार जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट 4% है इनकी पॉपुलेशन, राइट। उसके बाद जो यूक्रेनियन है वो लगभग 1.5% हैं। और फिर है आपके बश्कीर, ये आपके लगभग 1.5% ये भी हैं, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मेनली आपके यहाँ किस प्रकार के लोग हैं तो रसियन प्रकार के, जो इनकी संख्या है 81%। उसके बाद जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है तातार ट्राइब्स की, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं बेसिकली 48% जो लोग हैं रशा के वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, राइट। यानी कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 48% ऑफ द पीपल फॉलो क्रिश्चियनिटी, राइट। हम रशा की बात कर रहे हैं मीन ओनली, राइट। नेक्स्ट अगर आप बात की जाए गवर्नमेंट टाइप की, यहाँ किस प्रकार की गवर्नमेंट है तो आप देखेंगे सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, राइट। इसका मतलब ये होता है आप जानते हैं बेसिकली कि यहाँ पर एक तो आपका प्रेसिडेंट होता है प्लस दूसरा प्राइम मिनिस्टर, राइट। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों यहाँ पर होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पार्लियामेंट होती है जिसे आप जानते हैं रसा में ड्यूमा कहा जाता है, राइट, ड्यूमा। यहाँ पर आप देखेंगे जो मेन पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो आप देखेंगे सेकेंडरी होता है, राइट। इसके जस्ट अपोजिट इंडिया में होता है। यहाँ पर आप देखते हैं जो मेन पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है, बल्कि जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का आप देखेंगे
नाम मात्र की शक्ति उसके हाथों में होती है, राइट। तो रशिया में भारत के जस्ट अपोजिट होता है, इसी को आप बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, राइट। और जो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक होता है उसमें आप जानते हैं कि पूरी जो सत्ता है, पूरी ताकत है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, राइट। और इंडिया की अगर फॉर्म की बात की जाए तो आप देखते हैं बेसिकली आप इसे बोलेंगे पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो ये छोटा सा डिफरेंस था तीनों में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि एडजेसेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं रसा से, तो उनको आप देख सकते हैं, ये मैपिंग में यही सब पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिस वन नॉर्वे, फिनलैंड, जो हमने 16 कंट्रीज़ की बात की थी सबसे पहले, तो वही आप देख सकते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, राइट। इसके लिए आप जानते हैं अगर कुछ इसमें एक दो कंट्रीज़ को छोड़ दिया जैसे नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, चाइना, राइट, बाकी रिमेनिंग जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी आप देखेंगे यूएसएसआर की मेंबर थी, राइट, ये चीज़। तो ये चीज़ नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखेंगे अगर यहाँ से बात की जाए कि रसा की जो लेक्स हैं बेसिकली सबसे बड़ी लेक्स कौन सी है, तो आप देखेंगे सबसे जो लार्जेस्ट लेक ऑफ रसा दैट इज़ कैस्पियन सी, उसके बाद है लेक बैकाल और लेक लेडोगा, इसके बाद है लेक ओनेगा, राइट। ये तो ये इसके आप देखेंगे क्रोनोलॉजी है, राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी कौन सी, कैस्पियन सी, देन लेक बैकाल, देन लेक लेडोगा, देन लेक ओनेगा, राइट। लेक बैकाल से एक फैक्ट और पूछा जाता है, ये आप जानते हैं कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक भी है, राइट, कौन सी, लेक बैकाल, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट, एक और फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, दिस वन। बेसिकली आप जानते हैं रसा का जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट एल्ब्रस, राइट। और ये जो आपका माउंट एल्ब्रस है बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे, तो जो आपकी काकासस रेंज है उस पर ये लोकेटेड है, राइट। कौन सा, माउंट एल्ब्रस। आपसे पूछा जाता है ये कहाँ है, तो आप बताएंगे सबसे पहले रूस में, दिस वन, राइट। आप देख रहे हैं माउंट एल्ब्रस लोकेटेड इन द काकासस माउंटेन चेन इज़ द हाईएस्ट पीक इन रसा। कई बार आप चेन और माउंटेन में आप देखें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिंपली आप देखेंगे कि जो चेन होती है बेसिकली या आप कह सकते हैं कि रेंज होती है वो कई सारे माउंटेन से मिलके बनती है, राइट। मान लीजिए एक ये पार्टिकुलर माउंटेन, एक ये, तो इनसे जो लगातार जो आपस में मिले होते हैं तो इसको आप बोलते हैं माउंटेन रेंज, राइट, ये चीज़। अब हम आते हैं इसकी मैपिंग पे। तो मैपिंग में सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सी वाटर बॉडी के द्वारा ये सराउंडेड है। तो इधर आप देख रहे हैं दिस वन पैसिफिक ओशन, राइट, ये आप देख रहे हैं आर्कटिक ओशन नॉर्थ में, राइट, और ईस्ट में आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन। फिर आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को हमने एक बार एक ट्रिक बताई थी, टिक्रा। टिक्रा एक ट्रिक है जिसके द्वारा इन कंट्रीज़ के द्वारा ये जो कैस्पियन सी है वो सराउंडेड है, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। मेनली यही आपकी जो है वाटर बॉडीज है जिनके द्वारा रसा जो है सराउंडेड है। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है दिस वन, ये कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा ये बॉर्डर शेयर करता है, हमने आपसे चर्चा की, मंगोलिया, राइट, कजाकिस्तान, चाइना, दिस इज़ चाइना, राइट। ये आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया, दिस वन। यहाँ पर आप देख रहे हैं फिनलैंड, नॉर्वे और यूक्रेन, बेलारूस। रिमेनिंग जितनी कंट्रीज़ हैं हमने चर्चा की वो सारी की सारी दिस वन, ये इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये सारी, राइट। दिस इज़ मॉस्को द कैपिटल सिटी ऑफ रसा एंड इट इज़ आल्सो द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ रसा, राइट। और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस अगर सिटी की बात की जाए रसा की तो दैट इज़ सेंट पीटर्सबर्ग, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूराल माउंटेन्स, इसको हम नेक्स्ट मैप में देखेंगे। दिस वन, यहाँ पर कुछ और छोटे छोटे जो आपके सी है बेसिकली उनको लोकेट किया गया है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप इनको एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं सी ऑफ ओखोटस्क, दिस वन, राइट। और ये आप देख रहे हैं बेसिकली ये आपका कामचटका पेनिनसुला, ये रसा का पार्ट है और एग्जाम्स में सो मेनी टाइम्स पूछा जाता है कि कामचटका पेनिनसुला किस कंट्री के आप देखेंगे किस कंट्री के हिस्से में आता है, राइट, तो आप ध्यान रखेंगे रसा का। उसके बाद आप देख रहे हैं दिस इज चुक्सी सी, फिर ये आप देख रहे हैं ईस्ट साइबेरियन सी, और ये आपका लेप्टिप सी है, दिस इज कारा सी, और ये आप देख रहे हैं वाइट सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी टाइम्स एग्जाम्स में पूछा गया, राइट। और दिस इज बैरेंट सी, और ये यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ सी, राइट, और दिस इज़ बाल्टिक सी। ये सारे के जो आपकी वाटर बॉडीज हैं नियर बाई रसा, राइट। ये आपने देखा ब्लैक सी है, और यहाँ पर है आपका कैस्पियन सी, राइट, और ये आपका अराल सागर है,
ये आप देख रहे हैं बेसिकली वोल्गा नदी विच ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी, राइट। आपसे पूछा जाता है कि वोल्गा रिवर कहाँ पर ड्रेन करती है, तो कैस्पियन सी में आप ध्यान रखेंगे। और ये आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़, ये पूरा का पूरा साइबेरिया वाला रीजन है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस वन, इसके इस साइड का जो जितना भी रीजन है वो वेस्ट साइबेरियन प्लेन है, और ईस्ट साइड वाला जितना भी आप देखेंगे इसको बोलते हैं यूरोपियन प्लेन, राइट। यूराल माउंटेन्स के जस्ट ईस्ट वाला वेस्ट वाला पूरा का पूरा यूरोपियन प्लेन है, और ईस्ट वाला जो आप देखेंगे वेस्ट साइबेरियन प्लेन के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट हमने लेक बैकाल के बारे में बात की, तो ये आप देख सकते हैं लेक बैकाल जो साउथ ईस्ट साइबेरिया प्लेन में सिचुएटेड है, राइट। तो लेक बैकाल हमने आपसे बताया कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक है, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे, और सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट लेक भी है ये रसा की आफ्टर कैस्पियन सी, ये ध्यान रखें। देखें कैस्पियन सी के साथ एक शब्द जुड़ा है सी का मतलब ये नहीं कि ये कोई समुद्र है, इट इज़ अ लेक, राइट। लेक का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, लेक किसे बोलते हैं, जो चारों तरफ से सराउंडेड होती है किसी लैंड बॉडी के द्वारा, राइट। वहीं जो ओशन होता है वो चारों तरफ से सराउंडेड नहीं होता, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओपन सी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मेन फिजिकल फीचर्स हैं, आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले हमने आपसे बताया ये आपका पूरा कामचटका पेनिनसुला है, राइट, प्रायद्वीप, और ये सी ऑफ ओखोटस का है, ये भी पूछा जाता है। फिर आप देख रहे हैं वर्खोयांस्क माउंटेन्स है, ये आपका सेंट्रल साइबेरियन माउंटेन्स है, प्लेट्यू है। हमने आपसे बताया जो आपका यूराल माउंटेन्स है, इसके जस्ट ये फेस्ट वाला जो है आपका यूरोपियन आप बोलेंगे इसको प्लेन, और ये आपका वेस्ट साइबेरियन प्लेन है, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आप देख रहे हैं बेसिकली जो यूराल माउंटेन्स है ये रूस को आप देखेंगे बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर रहा है, राइट। इधर वाला जितना आप देख रहे हैं ये नॉर्थ एशियन कॉन्टिनेंट के, और ये वाला आप देख रहे हैं बेसिकली यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है, दैट्स वाई इसको सामूहिक रूप से इसे बोलते हैं यूरेशिया, राइट, दिस वन। इसके अतिरिक्त एक दो फैक्ट आप और देख सकते हैं, ये आपकी लेक बैकाल है, दिस वन। साउथ में आप देख रहे हैं ये आपका है अल्टाई माउंटेन्स, ये भी पूछे जाते हैं, शेयर्ड बाय 3 कंट्रीज़। हमने प्रीवियस वीडियो में अल्टाई माउंटेन्स के बारे में वेरी डिटेल से चर्चा किया था, राइट, कि मंगोलिया और रसा और कजाकिस्तान के द्वारा ये शेयर किए जाते हैं अल्टाई माउंटेन्स। ये जो आपके सी हैं हमने इनके बारे में चर्चा कर ली, ईस्ट साइबेरियन सी, लेप्टिव सी, कारा सी एंड बैरेंट सी, राइट। इनको आप ध्यान रखेंगे। कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि कारा सी सिचुएटेड वेयर, ऑप्शन में आपको हो सकता मिले आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, राइट। तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ये कि आपका आर्कटिक ओशन में सिचुएटेड है आपका कारा सी, राइट। ये सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने रसा को कवर करने का प्रयास किया, जो कि हमने मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया, और इसके अतिरिक्त जो भी छोटे छोटे टिडबिट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं हमने उनको भी कवर किया, राइट। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपने निश्चित इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और आपको निश्चित ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करना चाहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।